बोले डिटर्मिनांट हम पढ़ा रहे थे। डिटर्मिनांट में जो है अभी तक हम देखे थे, सबसे पहले तो डिटर्मिनांट का एक्सपेंशन पढ़ा है। एक्सपेंशन के बाद हम देखे डिटर्मिनांट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है और प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन करवाए। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी के बाद जो है आगे हम कल देखे थे कि यूज ऑफ डिटर्मिनांट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटर्मिनांट का कैसे प्रयोग करते हैं ये देखे थे। आज बोले थे इसके आगे देखेंगे। तो आपके जो 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आगे जो है क्या बोलते हैं, यूज ऑफ डिटर्मिनांट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो आगे पढ़ना है वो माइनर और कोफैक्टर पढ़ना है। तो आज हम यही देखेंगे कि माइनर और कोफैक्टर कैसे हम निकालते हैं। ध्यान देना है, माइनर को जो है आप हिंदी में उपसारणिक बोलते हो। माइनर को हम क्या बोलते हैं, उपसारणिक बोलते हैं। तो उपसारणिक क्या होता है, कोई सारणिक दिया हुआ है, कोई डिटर्मिनांट दिया हुआ है, तो दिए हुए डिटर्मिनांट के किसी अवयव के जिस अवयव का माइनर निकालना है उसके संगत रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। जो बचता है उसका क्या हो जाता है, उपसारणिक होता है। कहने का मतलब जिस अवयव का उपसारणिक निकालना रहता है, माइनर निकालना रहता है, उसके संगत रो और कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, वहां से हटा देते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2 ऑर्डर के डिटर्मिनांट का माइनर निकालना और 2 ऑर्डर के बाद देखेंगे 3rd ऑर्डर का। तो लेते हैं 2 ऑर्डर का एग्जांपल। जैसे कहीं पर दिया हुआ है 2 ऑर्डर का, हम ले लेते हैं। ध्यान देना है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट है, इसका अवयव जो है यह दिया हुआ है, A B C D दे दिया है, यह डिटर्मिनांट दिया हुआ है और इसका माइनर निकालना है। तो याद रखना है जितने अवयव होता है डिटर्मिनांट में उतना माइनर हम निकाल सकते हैं। जैसे इस अवयव का माइनर निकालना है, इसका अगर माइनर निकालना है, मैं यहाँ पर लिख लेते हैं माइनर निकालना है अगर इसका, तो क्या होगा यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं पहला रो और पहला कॉलम का अवयव। तो यहाँ M लिखे हैं, M का मतलब क्या होगा, माइनर होगा। M का मतलब माइनर और 1 लिखे हैं, इसका मतलब पहला रो और पहला कॉलम का माइनर निकालना है। तो जिस अवयव का हम माइनर निकालते हैं उसके संगत रो और कॉलम को वहां से हटा देते हैं। तो A का हम माइनर निकाल रहे हैं तो इसके संगत रो A है और कॉलम A है, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसका माइनर D हो जाएगा। इसका माइनर निकालेंगे तो लिखेंगे पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसको हटा देंगे, इसको तो C आ जाएगा। जैसे इसका माइनर निकालना है तो क्या लिखेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, तो इसको हटा देंगे, इसको यहाँ B हो जाएगा। और जैसे इसका माइनर निकालना है तो क्या लिखेंगे, दूसरा रो और दूसरा कॉलम को हटाएंगे यहाँ से, तो यह हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो जिस अवयव का हम माइनर निकालते हैं उसके संगत रो और कॉलम को हम क्या करते हैं, वहां से हटा देते हैं। नहीं तो हम कह सकते हैं A का जो उपसारणिक होगा D होगा, B का जो उपसारणिक होगा वह C होगा, C का उपसारणिक जो होगा B हो जाएगा और D का उपसारणिक A हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यह डिटर्मिनांट दिया हुआ है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ 9 दिया हुआ है। और आपको कहा जाता है इसका माइनर निकालने के लिए। तो माइनर जब हम निकालेंगे यहाँ से, जैसे इसका माइनर निकालना है तो क्या इसको लिखेंगे, पहला रो पहला कॉलम। तो इसके संगत रो को हटा दीजिए, मतलब सामने वाले रो को और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट कर देंगे तो इसका माइनर 9 हो जाएगा। अब इसका माइनर निकालना है तो यह पहला रो और दूसरा कॉलम का है अवयव, तो इसको डिलीट कर दीजिए, इसको यहाँ 7 आ जाएगा। इसका माइनर निकालना है दूसरा रो और पहला कॉलम का, तो इसको डिलीट कर दीजिए, इसको क्या हो जाएगा 6। और दूसरा रो दूसरा कॉलम का माइनर निकालना है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात आया समझ में? कि माइनर कैसे निकाला जाता है, जिस अवयव का माइनर निकालना है। याद रखना है माइनर किसी एलिमेंट का निकलता है, डिटर्मिनांट का जो होता है किसी एलिमेंट का निकलता है, तो उसके संगत रो क्या बोलते हैं, रो को और कॉलम को वहां से हम लोग हटा देते हैं। तो A का माइनर निकालना होगा तो संगत मतलब सामने वाला A रो और A कॉलम को हटाएंगे तो D हो जाएगा। B का कहेगा माइनर निकालने के लिए तो इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को C हो जाएगा। C का कहेगा निकालने के लिए तो इसको हटा देंगे, इसको B हो जाएगा। जिस एलिमेंट से माइनर पूछेगा उसके संगत रो और कॉलम को हम वहां से डिलीट कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं, तो क्या हो जाता है कि माइनर निकल जाता है, उपसारणिक निकल जाता है। ये तो 2 ऑर्डर का हो गया। अब जैसे कि 3 ऑर्डर का निकालना है, तो 3 ऑर्डर का निकालना है तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, उस पर भी आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ध्यान देना है, जैसे 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट दे दिया, 3rd ऑर्डर ले लेते हैं यहाँ से। 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनांट दे दिया, इसका अवयव जो है यह दिया हुआ है A B C D E F G
एच और आई दे दिया है, यह डिटर्मिनांट दिया हुआ है। और क्या निकालना है इसका? माइनर निकालना है। क्या निकालना है? माइनर निकालना। उपसारणिक है नहीं तो उपसारणिक किसी अवयव के हम क्या करते हैं? संगत निकालते हैं। यानी जिस अवयव का हम माइनर निकालेंगे, जिस अवयव का हम क्या करेंगे? उपसारणिक निकालेंगे, उसके संगत रॉ को और उसके संगत कॉलमन को वहां से डिलीट कर देते हैं। तो जैसे इसका निकालना है, यह थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट है और हम माइनर निकाल रहे हैं। तो माइनर इसमें देखना है कि 9 अवयव है, तो याद रखना है जब 9 अवयव है तो माइनर भी 9 निकल सकता है। नहीं, जैसे हम इस अवयव का बोलते हैं निकालने के लिए, तो m का मतलब माइनर, m का मतलब माइनर। और किसका? पहला रो पहला कॉलमन का। नहीं तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्या बच गया? E, F, H और I हो जाएगा, यह इसका माइनर हो जाएगा। नहीं यानी इसका उपसारणिक हो गया। ये सारणिक है तो ये उपसारणिक है, ये सारणिक है तो ये उपसारणिक है। उपसारणिक पूछेंगे किसका है? तो इसका है, ए का उपसारणिक हो गया। नहीं अगर इसका मान पूछेगा क्या होगा, तो जैसे डिटर्मिनांट में सिखाए थे टू ऑर्डर का, यहाँ वाला अवयव को इससे गुना कर दीजिए और यहाँ वाला अवयव को इससे करते हैं तो अपना मन से माइनस ले लेते हैं, यानी माइनस कितना हो जाएगा? एच एफ हो जाएगा। ये अपना मन से नहीं होता, डिटर्मिनांट के चिन्ह से आ जाता जो पीछे पढ़ा चुके हैं। नहीं तो यहाँ पर क्या, जैसे इस बी का माइनर बोलता है आपको निकालने के लिए, तो बी को मतलब हुआ पहला रो है और दूसरा कॉलमन का अवयव है। तो क्या करेंगे? इसके सामने वाला ए रो डिलीट हो जाएगा और ए कॉलमन डिलीट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? कौन डिलीट होगा? यहाँ पर ए डिलीट हो जाएगा और बीच वाला डिलीट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? डी, एफ, जी और आई बच जाएगा। नहीं इसका माइनर ए हो जाएगा। अब इसका सी का माइनर बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे? पहला रो और तीसरा कॉलमन। तो इसके संगत हम रो को हटा देंगे, कॉलमन को क्या आ जाएगा? डी, ई, जी और एच हो जाएगा। नहीं इसी तरीका से जैसे इसका माइनर बोलता है निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे दूसरा रो पहला कॉलमन। अब इसके संगत जो है रो को हटा दीजिए और कॉलमन को हटा दीजिए, ये रो हट जाएगा नहीं और एक कॉलमन हट जाएगा। तो क्या बचेगा? ये रो और एक कॉलमन। तो ऊपर बचेगा BC और नीचे बचेगा HI बचेगा। तो इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। फिर पहला रो दूसरा कॉलमन का, दूसरा रो तीसरा कॉलमन का, फिर तीसरा रो पहला कॉलमन का, तीसरा रो दूसरा कॉलमन का, तीसरा रो तीसरा कॉलमन का। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं कि डिटर्मिनांट में जितना अवयव होता है उतना हम वहां से माइनर निकाल सकते हैं, उतना उपसारणिक निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुआ यहाँ पे? माइनर कैसे निकालते हैं, उपसारणिक हम कैसे निकालते हैं? उपसारणिक हम कैसे निकालते हैं? जिस अवयव का कहेगा उपसारणिक निकालने के लिए, उसके संगत नहीं रो को और कॉलमन को क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं। जो बच जाता है उसका उपसारणिक हो जाता है। बात क्लियर हो गया ना? ये तो उपसारणिक हुआ, नहीं माइनर हुआ। अब देखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है। कोफैक्टर नहीं इसका होता है सखंड होता है। हिंदी क्या होता है इसका? सखंड। नहीं माइनर का होता है उपसारणिक और कोफैक्टर का क्या होता है? सखंड होता है। सखंड क्या होता है? तो याद रखिए सखंड क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे सखंड क्या होता है, नहीं या जानिए आप सखंड क्या होता है। यदि माइनर को डिटर्मिनांट के चिन्ह के साथ लिखा जाए तो वह कोफैक्टर हो जाता है। यदि माइनर को डिटर्मिनांट के चिन्ह के साथ लिखा जाए तो वह क्या हो जाता है? कोफैक्टर हो जाता है। नहीं डिटर्मिनांट का चिन्ह पता है, टू ऑर्डर का डिटर्मिनांट रहता है तो क्या चिन्ह बतलाए थे इसका? यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस और यहाँ क्या होता है? प्लस होता है, जो पहला क्लास में ही बतला दिए थे। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट का चिन्ह क्या होता है? यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। यह भी बतलाना जरूरी नहीं है। ये जो पहला क्लास जो डिटर्मिनांट का लिए थे, डे 1 जो हम पढ़ाए थे, उसी दिन बतला दिए थे। तो डिटर्मिनांट को क्या हम बतला रहे थे कि माइनर को यदि डिटर्मिनांट के चिन्ह के साथ लिखा जाए तो वह कोफैक्टर कहलाता है। तो आपको कोफैक्टर निकालने के लिए जब कहेगा तो क्या करना है? माइनर जैसे निकालते हो वैसे निकाल लेंगे और डिटर्मिनांट का चिन्ह लगा देंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर टू ऑर्डर का निकालना है, ध्यान देना है। टू ऑर्डर का डिटर्मिनांट दे दिया है, इसका अवयव है ABCD दे दिया है और आपको कहेगा कोफैक्टर निकालने के लिए इसका क्या निकालना है? क्या निकालना है इसका? कोफैक्टर निकालना है। तो 4 अवयव है इस डिटर्मिनांट में। यस सर। 4 अवयव। इस डिटर्मिनांट में कितने अवयव है? 4।
4 अवयव है तो कोफैक्टर कितना होगा इसका 4 निकलेगा। याद रखना माइनर कितना निकलेगा 4 निकलेगा। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे तो जैसे माइनर निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, सिर्फ डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा देंगे। जैसे इसका कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर को हम मान लीजिए कि C से लिख लिए, नहीं ये आपके बुक में कैपिटल A से लिखा है, इसलिए हम कैपिटल A से लिख लेते हैं। इसको कैपिटल A से लिख लिए माइनर को, क्या कोफैक्टर को। इसका निकालना है, इसको क्या बोलते हैं पहला रो और पहला कॉलम का, पहला रो और पहला कॉलम का कोफैक्टर। तो क्या करेंगे इसके संगत रो को हटा देंगे, कॉलम को क्या बचेगा D, इसका चिन्ह तो प्लस में होता है, इसी तरह रह जाएगा। माइनर भी तो ऐसा ही निकाले थे। अब इसका निकालना है, मान लीजिए कोफैक्टर पहला रो और दूसरा कॉलम का, तो इसका चिन्ह क्या होता है माइनस। अब इसको हटा देंगे इसको तो क्या बचेगा C, लेकिन डिटर्मिनेंट का चिन्ह भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा -C। अब देखना है पहला दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम, नहीं तो इसका भी चिन्ह माइनस होता है तो माइनस क्या हो जाएगा B। अब इसका निकालना है दूसरा रो और दूसरा कॉलम का, तो इसको हटाएंगे इसको क्या हो जाएगा A। तो जैसे माइनर निकाले थे वैसा ही निकाले हैं कोफैक्टर को भी, लेकिन वहां पर क्या था डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगाए थे, यहाँ डिटर्मिनेंट के चिन्ह को लगा दे। तो कोफैक्टर क्या होता है, तो यदि माइनर को यदि उपसारणिक को सारणिक के चिन्ह के साथ लिखा जाए तो क्या कहलाता है सखंड कहलाता है। यदि माइनर को डिटर्मिनेंट के चिन्ह के साथ लिखा जाए तो वह कोफैक्टर कहलाता है। बात समझ में आ गया। कैसे लिखना है माइनर को किसके साथ कोफैक्टर के साथ, डिटर्मिनेंट के चिन्ह के साथ। कोफैक्टर तो निकाल रहे हैं हम लोग, माइनर को किसके साथ डिटर्मिनेंट के चिन्ह के साथ लिखा जाए तो वह क्या कहलाता है कोफैक्टर कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर दिया हुआ है 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 दे दिया है, और आपको कहेगा कोफैक्टर निकालने के लिए। तो कोफैक्टर जैसे पहला रो पहला कॉलम का हम निकालेंगे, तो इसको हटा देंगे इसको हटा देंगे, क्या बचेगा 9, इसका चिन्ह तो प्लस होता है। अब इसका निकालना है तो पहला रो और दूसरा कॉलम है नहीं, और इसको हटा देंगे इसको हटा देंगे 8, लेकिन इसका चिन्ह माइनस होता है तो -8 हो जाएगा। अब इसका निकालना है तो दूसरा रो पहला कॉलम, इसको हटा दीजिए इसको क्या आ जाएगा -7, और दूसरा रो दूसरा कॉलम का निकालेंगे इसको हटा दीजिए इसको कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। नहीं निकल गया। तो माइनर को हम क्या किए डिटर्मिनेंट के चिन्ह के साथ लिख लिए, नहीं माइनर को डिटर्मिनेंट के चिन्ह के साथ लिख लिए तो कोफैक्टर हो गया। अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो कितने कोफैक्टर निकला 4। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है कितने कोफैक्टर निकला 4। क्लियर। अगर आपसे पूछे कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में कितने कोफैक्टर होगा तो 4, नहीं 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में कितने कोफैक्टर होगा 9, नहीं कहने का मतलब जितना किसी डिटर्मिनेंट में जितना अवयव होगा उतना कोफैक्टर भी निकलेगा, उतना माइनर भी निकलेगा। बात समझ में आ गया ना। तो अगर 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसमें 9 अवयव होगा, 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसमें 9 अवयव होगा। कितने अवयव होगा 9 अवयव। और कोफैक्टर कितना निकलेगा 9 निकलेगा, यानी 9 बार आप निकाल सकते हैं। जितने अवयव है सबका कोफैक्टर निकाल सकते हैं, सिर्फ डिटर्मिनेंट के चिन्ह को ध्यान में रखना है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। 3rd ऑर्डर के लिए हम लेते हैं कोफैक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कोफैक्टर को। आ रहा है समझ में यहाँ पे समझ में आ रहा है नहीं। टाइम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा है, समझ में आ जाता है ना। स्लो कर दे थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ध्यान देना है। अब क्या करना है 3rd ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल ले लेंगे 3rd ऑर्डर का। 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, हम एग्जांपल ही डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ से अंक लेकर ही। जैसे यहाँ पर दे दिया है मान लीजिए 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 4 है, 6 है, 7 है, 5 है और 8 दे दिया। ये डिटर्मिनेंट है और आपको कहा जाएगा इसका कोफैक्टर निकालने के लिए। पहला चैप्टर में क्या किए थे डिटर्मिनेंट का मान निकाले थे, डिटर्मिनेंट का मान निकाले थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको कोफैक्टर निकालना है। तो कितने अवयव है इसमें 9। कितने अवयव है इसमें 9, तो कोफैक्टर भी 9 बार निकालना पड़ेगा नहीं। तो जैसे इसका कोफैक्टर निकालना है, क्या निकालना है कोफैक्टर पहला रो और पहला कॉलम का, इसका चिन्ह तो प्लस होता है तो पीछे क्या लिख लिए प्लस लिख लिए। इसके सामने वाला रो को डिलीट कर देंगे और कॉलम को, तो क्या बचेगा 4, 6, 5, 8। अब 8 को 4 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 32। 8 को 4 से गुना कीजिएगा तो 32 नहीं 32 हो जाएगा। और इधर 5 को 6 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा -30। कितना निकल गया इसका 2 आ गया नहीं।
इसको फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया 2 आ जाएगा। अब इसका निकालना है पहला रो और दूसरा कॉलम का। इसका चिन्ह तो माइनस होता है, इसका चिन्ह क्या होता है माइनस होता है। अब इसके संगत रो को हटा देंगे, कॉलम को क्या बचेगा यहाँ 5 6 7 8 बचेगा। यहाँ माइनस है, 8 को 5 से गुना करेंगे 40 और 6 को 7 से करेंगे क्या हो जाएगा 42, -2 बचेगा। इस माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा +2। इसी तरीका से पहला रो और तीसरा कॉलम का निकालेंगे तो इसका चिन्ह क्या होता है प्लस होता है, इसका चिन्ह क्या होता है। अब इसको हटा देंगे, इसको कितना बचेगा ये 5 4 7 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 7 को 4 से करेंगे 28, कितना बचेगा -3। नहीं, इस तरीका से जो है जितने अवयव है सबका 9 बार निकाल सकते हैं ना, तो इस तरह से कोफैक्टर निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। माइनर निकालने कोई डिटर्मिनेंट दे देगा, कहेगा माइनर निकालने के लिए, तो उस अवयव के संग जिस अवयव का माइनर कहेगा या पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर निकालिए तो 4 बार निकालना पड़ेगा। नहीं, पूरे डिटर्मिनेंट का अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे देगा, पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर निकालिए तो 9 बार निकालना पड़ेगा। अगर आपको कहता है कोफैक्टर निकालने के लिए, तो कोफैक्टर क्या होगा 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो 4 बार निकालना होगा, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो 9 बार निकालना पड़ेगा। निकल जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। तो माइनर निकल सकता है, कोफैक्टर निकल जाएगा। नहीं, यहाँ पे हम पूरा नहीं निकाल रहे, जगह थोड़ा कम है, लेकिन अपने से निकल जाएगा नहीं पूरा। इस पर आधारित चैप्टर दिया है कौन सा, आप देखोगे तो एनसीईआरटी अगर बनाते हो 12 का स्टूडेंट तो एनसीईआरटी में चैप्टर होगा आपका 4 पॉइंट कितना 3 के बाद 4 होगा। 4.4 एक्सरसाइज में शुरू में कहता है दिए हुए सारणिक का उपसारणिक तथा सहखंड निकालिए, माइनर तथा कोफैक्टर निकालिए। तो इस तरीका से माइनर और कोफैक्टर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिटर्मिनेंट का चिन्ह कहाँ से आता है पहले ही पता है आपको, नहीं, लेकिन एक नोट हम यहाँ पे समझा देते हैं। एक नोट ले लेते हैं कि माइनर दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह हम कैसे लिखते हैं, ध्यान देना है। क्वेश्चन तो बन जाएगा बुक का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। एक नोट हम ले लेते हैं, जैसे कोफैक्टर है, कहीं पर कोफैक्टर कहता है, कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से यहाँ पर लिखे थे, बोलेगा आई और जे का, आई जे ये अवयव है या ith रो और jth कॉलम का, इसका कोफैक्टर निकालिए। इसका मतलब ये हुआ कि -1 पे पावर i प्लस जे इंटू माइनर, मतलब आई और जे आई लिख दिए थे, उल्टा हो गया था, आई जे लिखना है यहाँ पर, आई जे, यहाँ भी आई जे लिख लिए, जैसे मैट्रिक्स में समझाए थे। एक चीज पता है, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जब पढ़ाए थे तो उसमें बतलाए थे कि आई और जे को जोड़िए, सम संख्या आएगा तो उसका चिन्ह पॉजिटिव होता है, अभी सम संख्या आएगा तो उसका चिन्ह नेगेटिव होता है। तो हम इसलिए बोल दिए थे कि -1 पे पावर कभी भी सम संख्या रहेगा तो उसका मान +1 निकलेगा, और विषम संख्या रहेगा तो -1 निकलेगा। तो उतना जोड़ने घटाने का जोड़ने से डिटर्मिनेंट का चिन्ह याद रखना है कि प्लस से शुरू करेंगे, अगला माइनस होगा, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस हो जाएगा, वो यही से आ जाता है, नहीं आ जाता है। तो इस तरीका से इसको भी ध्यान में रखना है, कोई बड़ा चीज नहीं है। एक चीज तो ये हो गया नोट फर्स्ट में। नोट सेकंड में जैसे एक डिटर्मिनेंट दे दिया, मान लीजिए आपको, नोट सेकंड में भी समझना जरूरी है। एक डिटर्मिनेंट आपको दे देता है और कहेगा, जैसे डिटर्मिनेंट दे दिए, इसका अवयव है 4 है, 6 है, 1 है, 5 4 3 2 1 7 दे दिया। ये डिटर्मिनेंट का मान कहेगा निकालने के लिए, लेकिन कैसे। पहला चैप्टर जो पढ़ाए थे 4.1 एक्सरसाइज, उसमें डायरेक्ट कहते थे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कीजिए, तो किसी भी रो अथवा कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते थे, एक्सपेंड कर लेते थे। कोई भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या बोलते थे हम लोग, उसको एक्सपेंड कर लेते थे। डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेते थे। डिटर्मिनेंट का क्या करते थे हम लोग, मान निकाल लेते थे। डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर लेते थे पहला चैप्टर में। यहाँ कुछ शर्त लगा देगा, आपको क्या शर्त लगा देगा सुनिएगा, लिखेंगे नहीं, यहाँ पर सिर्फ बोल देते हैं। कह देगा जो दूसरे रो के कोफैक्टर की सहायता से दिए हुए सारणिक का मान निकालिए। दूसरे रो के कोफैक्टर की सहायता से दिए हुए सारणिक का मान निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे मान, ध्यान देना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहां पर जो है देखना है आपको, दूसरे रो की कोफैक्टर की सहायता से जब कहेगा तो दूसरा रो का हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर यहाँ जो निकाल लेंगे, ध्यान देना है, कोफैक्टर्स
ऑफ सेकेंड रो, दूसरे रो का हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो दूसरा रो तो मेरा ये है, नहीं है? यस सर। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, क्या लिखेंगे? दूसरा रो पहला कॉलम का, और किसका निकालेंगे? दूसरा रो दूसरा कॉलम का, और दूसरा रो तीसरा कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे। इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है, पता है सबको। इसका क्या होता है? प्लस होता है, और इसका क्या होता है? माइनस होता है। निकलिए, कोफैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं? जिस अवयव का कोफैक्टर निकालते हैं उसके संगत रो और कॉलम को क्या करते हैं? वहां से हटा देते हैं। तो 5 का कोफैक्टर निकालेंगे तो एक कॉलम हट जाएगा और ये रो हट जाएगा, तो बचेगा 6117। पता है, समझ में? यहाँ जाएगा 6117। यहाँ पर देखते हैं, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इसके बीच वाला रो हट जाएगा, बीच वाला कॉलम, तो कितना बचेगा? ये आ जाएगा 417 आ जाएगा। और इसका जब हट निकालेंगे ये डिलीट हो, क्या ये डिलीट हो जाएगा, और ये तो 4621, यहाँ पर 4621 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस है, 6 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा? 42 नहीं, और 1 को 1 कितना? 1 हो जाएगा। 42 में 41 माइनस कितना आ जाएगा? 41। इधर जो आ जाएगा 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26। और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा? 4 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +8। ये निकल गया ना, दूसरा रो का फैक्टर निकल जाएगा। अब जो है दूसरे रो के कोफैक्टर की सहायता से कहेगा डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए। तो डिटर्मिनेंट का जो हम मान निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, डिटर्मिनेंट का जो हम मान निकालेंगे तो क्या होता है? डिटर्मिनेंट को हम बतलाए थे किसी भी रो अथवा कॉलम के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं? तो दूसरे रो के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर की सहायता से तो करना क्या है? आपको ध्यान देना है, दूसरा रो का अवयव ले लेंगे, इसको क्या बोलेंगे? दूसरा रो और पहला कॉलम, ठीक है, और उसका कोफैक्टर ले लेंगे सामने में। फिर क्या करेंगे? दूसरा रो दूसरा कॉलम का अवयव और उसका कोफैक्टर ले लेंगे। यहाँ पर सी लिख दिए है ना, तो सी लिख दिए, चलिए ए कर लेते हैं क्योंकि पीछे ए करके हम बतलाए थे। यहाँ भी ए कर लेते हैं और यहाँ भी ए कर देते हैं क्योंकि ए करके पीछे बतलाए थे। मानने के लिए सी भी हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर जो है उसको क्या बोलेंगे? दूसरा रो तीसरा कॉलम का अवयव और उसका क्या हो जाएगा? कोफैक्टर हो जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पर छोटा वाला ए जो है वो एलिमेंट से अवयव है और बड़ा वाला ए जो है वह क्या है? कोफैक्टर है। तो याद रखिएगा, जिस रो का आप अब कोफैक्टर ले रहे हैं उसी रो का आप अवयव भी लीजिएगा संगत वाला, और अगर कॉलम रहेगा तो कॉलम वाला। जैसे यहाँ पर दूसरा रो दूसरा कॉलम का अवयव, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर, दूसरा रो दूसरा कॉलम का क्या है? अवयव, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर, दूसरा रो तीसरा कॉलम का अवयव, तो उसका कोफैक्टर लेते हैं। अब चिन्ह हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। चिन्ह क्यों नहीं लेंगे? चिन्ह तो पहले ही ले चुके हैं डिटर्मिनेंट में। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह फिर से लेने का जोड़ी नहीं। याद रखिएगा, सब जगह प्लस हो जाएगा। जब भी कहेगा कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट का मान निकालिए, तो अवयव उसका कोफैक्टर प्लस अवयव उसका कोफैक्टर प्लस अवयव उसका कोफैक्टर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर अवयव लिखते हैं, इसका अवयव कितना था? 5 था, 5 था ना। आपको फैक्टर कितना निकला? -41 प्लस इसका अवयव कितना है? 4 है ना। आपको फैक्टर कितना आया है? 26 और प्लस इसका अवयव कितना आया है? 3 है। आपका फैक्टर कितना है? 8 है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 41 को 5 से कितना? -205 नहीं, 26 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 104 होगा। और इधर 8 को 3 से गुना करेंगे 24, 24 और 28, 128 में से 205 है माइनस में, और इधर 128 है। कितना? 128 घटेगा 205 में से, कितना हो जाएगा? 205 में से 128 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7, 9 में से 2 गया तो 7, इधर तो 1 हो जाएगा 7, -77 आ जाएगा। कितना वैल्यू हो जाएगा इसका? -77 हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, बताने का मकसद मेरा क्या है कि बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है और कहता है कि दूसरे रो के कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट का मान निकालिए। कभी कह देगा तीसरे रो के कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट का मान निकालिए, कभी कह देगा चौथे रो के, क्या चौथा रो तो होगा नहीं, पहला कॉलम के कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट का मान निकालिए, कभी बोल देगा दूसरा कॉलम की सहायता से। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान देना है। हम नोट थर्ड कर देते हैं यहाँ पर, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज।
मान लीजिए कि ये डिटर्मिनेंट आपका दे दिया है और इसका अवयव यह दिया हुआ, जैसे मैट्रिक्स में अवयव लिखते थे वैसे लिख के समझा देते हैं। यहाँ पर जो अवयव रहता है उसको पहला रो पहला कॉलम का बोलते हैं, यहाँ पर जो अवयव रहता है उसको पहला रो दूसरा कॉलम का, और यहाँ जो रहता है उसका पहला रो तीसरा कॉलम का। जैसे मैट्रिक्स में सिखाए थे, हम 11 12 नहीं पढ़ेंगे, 13 क्या पढ़ेंगे, नहीं, पहला रो पहला कॉलम का अवयव, पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव, पहला रो तीसरा कॉलम का अवयव। अब देखिए यहाँ जो रहता है उसको दूसरा रो पहला कॉलम का अवयव, दूसरा रो दूसरा कॉलम का अवयव, दूसरा रो तीसरा कॉलम का अवयव। यहाँ जो रहेगा उसका तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम का अवयव। 3 रो हो गया इस डिटर्मिनेंट में, 3 कॉलम है। नहीं, 11 12 13 नहीं पढ़ेंगे, जैसे पढ़ना सिखाए हैं वैसे हम पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो अवयव लिखे हैं जैसे मैट्रिक्स में लिखे तो उस तरीका से लिख के बतलाए हैं। अब क्या है, इसके कोफैक्टर का मान लीजिए जितने अवयव है उसका कोफैक्टर, संगत कोफैक्टर जो है वह AIJ है। तो अगर आपको कहता है इसमें जैसे ABCD करके अलग अलग फॉर्मूला निकाल देते हैं, कहेगा कि पहले रो के कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट का मान निकालिए, तो डिटर्मिनेंट का मान को डेल्टा से लिख लेंगे पहले रो के कोफैक्टर की सहायता से। तो पहला रो का अवयव ले लीजिए और उसका कोफैक्टर भी ले लीजिए। पहला रो का अवयव क्या है 1 2 है तो कोफैक्टर भी 1 2। पहला रो का अवयव क्या है 1 3 है तो कोफैक्टर भी क्या हो जाएगा 1 3। ये फॉर्मूला हो गया, यानी पहला रो का अवयव उसके संगत कोफैक्टर, पहला रो का अवयव उसके संगत कोफैक्टर, पहला रो का अवयव उसके संगत कोफैक्टर। पहला देखिए यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ भी 1 1 ही है, यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 है, यहाँ 1 3 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। ये हो सकता है। कोई कहेगा कि नहीं ये फॉर्मूला हो गया ए में, बी में कोई कहता है आपको कि नहीं दूसरे रो के कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट का मान निकालिए। तो दूसरा रो तो मेरा ए है तो इसका अवयव ले लेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम का अवयव और उसका कोफैक्टर, दूसरा रो दूसरा कॉलम का अवयव और उसका कोफैक्टर, दूसरा रो दूसरा कॉलम का क्या, दूसरा रो तीसरा कॉलम का अवयव और उसका क्या हो जाएगा कोफैक्टर हो जाएगा। तो ध्यान देना है ये सभी जगह दोनों जगह ये अंक मिलना चाहिए, यहाँ पर अंक मिल रहा है। अगर कोई कहता है कि नहीं तीसरे रो के रिस्पेक्ट में कीजिए, या कोई कह दे कि नहीं दूसरे पहला कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो पहला कॉलम कह देगा तो इसका अवयव क्या है ये 1 1 है ना, कोफैक्टर भी ये 1 1। ये क्या है 2 1 है तो कोफैक्टर भी क्या हो जाएगा ये 2 1 हो जाएगा, प्लस ये 3 1 है तो कोफैक्टर भी क्या आ जाएगा 3 1 हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर जो अंक आता है वही अंक यहाँ मिलना चाहिए। इस पर एक ऑब्जेक्टिव भी दिया है, एनसीईआरटी जब बनाइएगा तो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें पूछता है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। डिटर्मिनेंट दे दिया है तो आपको यही मिला के देखिएगा, ये दोनों अंक मिलना चाहिए सब जगह जो है। नहीं, जिस रो का कहेगा उस रो का क्या होना चाहिए संगत अवयव होना चाहिए और कोफैक्टर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा डिटर्मिनेंट का मान निकल जाएगा। तो इस पर ऑब्जेक्टिव आता है। तो यहाँ पर 2 3 छोटा छोटा बात सिखाए। पहला बात सिखाए माइनर निकालना, जिस अवयव का कहेगा माइनर निकालने के लिए उसके संगत रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, निकल जाएगा। नहीं, कोफैक्टर कहेगा निकालने के लिए तो कोई डिटर्मिनेंट दे दिया उसको कोफैक्टर निकालना है तो याद रखना है डिटर्मिनेंट में जितना अवयव होगा उतना कोफैक्टर भी होगा। अगर 4 अवयव होगा तो 4 कोफैक्टर होगा, 9 अवयव होगा तो 9 कोफैक्टर होगा, और जिस अवयव का कोफैक्टर निकालना है उसके संगत रो और कॉलम को हम लोग क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं, साथ में डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा देते हैं। यानी माइनर को डिटर्मिनेंट के चिन्ह के साथ लिखा जाए तो कोफैक्टर कहलाता है, और कोफैक्टर की सहायता से कहेगा डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए तो इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं वहां पे। नहीं तो ये था माइनर और कोफैक्टर था। इस पे आधारित चैप्टर जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में वह 4.4 एक्सरसाइज है, तो जाके बनाइएगा, पूरा बन जाएगा, नहीं फंसेगा इसमें क्वेश्चन। क्लियर है बात यहाँ पे? पूछना भी है इसमें, दिक्कत है तो पूछ सकते हैं यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया? दिक्कत नहीं है ना? ये चीज समझ में आया? लास्ट वाला जो बतलाए सो जो अंक मिलता है यहाँ पर ए के साथ, छोटका ए के साथ वही अंक बड़का ए के साथ भी होना चाहिए। छोटका ए का मतलब कौन चीज? अवयव, एलिमेंट्स। बड़का अवयव ए का मतलब यहाँ पर क्या? कोफैक्टर, सहखंड। नहीं तो आपको कहेगा उपसारणिक और सहखंड निकालने के लिए तो निकल जाएगा। 3-4 तरह क्वेश्चन पूछेगा इसमें। पहला तो बोलेगा डायरेक्ट माइनर निकालिए, निकल जाएगा। कोफैक्टर निकालिए, निकल जाएगा। नहीं कहेगा दूसरे रो की सहायता से, कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट का मान निकालिए, तीसरे कॉलम के कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट का मान निकालिए, निकल जाएगा। नहीं और ऑब्जेक्टिव इस तरह का देता है तो निकल जाएगा। यह बात क्लियर हुआ? तो आज इतना पढ़े हम लोग, कल देखेंगे, फिर क्वेश्चन बना लेना आज जाके। आज अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो फिर भूल जाएगा थ्योरी, तो बाद में फिर बनेगा नहीं। आज अभी जाकर आप बनाइएगा तो क्या होगा, बन जाएगा सारा क्वेश्चन।
और कल के क्लास में इसके आगे हम देखेंगे। अभी तक हम क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड किया जाता है, डिटर्मिनेंट का क्या क्या गुण होता है, नहीं डिटर्मिनेंट का यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे करते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, और इसके आगे जो पढ़ना है आप लोगों को अगला चैप्टर में वो एडजॉइंट मैट्रिक्स और इन्वर्स मैट्रिक्स। तो अगला जो क्लास होगा उसमें हम बतलाएंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना, नहीं उस पर कुछ नोट देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। तो आज इतना रहने देते हैं, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ठीक है।